मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ जो मंदिर में पूजा करने जाता है तो भी उस पर बिजली गिर जाती है। हालांकि मैं बैड लक का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद मैं न सिर्फ मरा नहीं बल्कि मुझे युगों को देखने की एबिलिटी मिल गई। मैंने $50 में एक इंक स्टोन खरीदा और उसे $1 मिलियन में बेच दिया, लेकिन मैं अपने ऊपर 1 सेंट भी खर्च करने को तैयार नहीं था। फिर भी मैंने एक क्लासमेट की इमरजेंसी में मदद करने के लिए $6,30,000 उदारता से दे दिए। इसके बाद मैं फिर से एंटीक मार्केट लौटा ताकि अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकूं। जल्द ही 640 साल पुरानी एंशिएंट जेड की एक सेट खोजी और बॉस से पूछा कि इसे कितने में बेचोगे। यह देखते ही बॉस ने तुरंत बकवास शुरू कर दी। छोटे भाई, तुम्हारी नजर तेज है, क्या तुम किंग गोजन को जानते हो? यह चीज उसके पास से खुद ही थी। अगर तुम सिंसियर हो तो $400,000 दो और इसे ले जाओ। मैंने उससे बहस नहीं की और सीधे अपनी साइकोलॉजिकल प्राइस बोली, $300,000। बेचोगे या नहीं? मेरी हैरानी के लिए बॉस ने तुरंत खुशी खुशी डील मान ली। जब वह मुझे जेड लेकर ट्रेजर हाउस की ओर जाते देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। इसी समय बॉस का एक कॉलीग पास आया और बोला कि यह तो टूटी हुई चीज है जिसकी कीमत बस $20 है। तुमने इसे 300,000 में बेच दिया। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं ट्रेजर हाउस से बाहर निकला, सिर खुजाते हुए। तभी एक यंग लेडी ने कहा कि जेड होल्स की यह सेट मिस्टर चिन को बहुत पसंद आई है। ये $1 मिलियन का चेक है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह दृश्य देखकर बॉस को झटका लगा और वह तुरंत गिर पड़ा। इसी समय थोड़ी दूर से आ रही आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। पास जाकर पता चला कि दो लोग कीमत को लेकर बहस कर रहे थे। आंट ने कहा कि यह पेंटिंग $50,000 की है और एक पेनी भी कम में नहीं बिकेगी, जबकि यंग मैन केवल 300 देने को तैयार था। यह देखकर मैं आंट के पास गया और पूछा कि क्या मैं पेंटिंग देख सकता हूँ। उसने कहा कि देख सकते हो, लेकिन बार्गेन नहीं कर सकते। जब मैंने पेंटिंग खोली तो मैं हैरान रह गया। उसमें एक से ज्यादा हेलो थे। निश्चित ही यह अच्छी चीज थी, इसलिए मैंने यह पेंटिंग $50,000 में ले ली। आसपास खड़े लोगों ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने एक कॉमन आदमी के लिए नकली पेंटिंग पर 50,000 खर्च कर दिए। मैंने स्वाभाविक रूप से ध्यान नहीं दिया और सीधे ट्रेजर अप्रेजल शॉप चला गया। उसी समय जिसने मुझे जेड बेची थी उसने मुझे बुलाकर कहा कि भाई की सलाह मानो, यह पेंटिंग $50 की भी नहीं है। किसी बूढ़े आदमी के पास मत जाओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। मैं मुस्कुराया और बोला कि क्यों ना हम बेट लगा लें। अगर ये पेंटिंग महंगी है तो तुम मुझे वो $300,000 लौटा देना जो तुमने जेड बेचकर कमाए, और अगर ये बस कुछ पैसे की है तो मैं तुम्हें $700,000 लौटा दूंगा। बॉस ने तुरंत बेट मान ली और कहा कि उसे हारने का डर नहीं है। मैंने पेंटिंग अप्रेजल के लिए एक बूढ़े आदमी को दी, लेकिन उसने देखते ही कहा कि जॉन फोंग, इस बार तुम सच में ठगे गए हो। इस पेंटिंग की स्टाइल अजीब है और इसमें स्पिरिट नहीं है, ये फेक है। बॉस तुरंत आगे आया और $700,000 मांगने लगा। हालांकि मैं अंदर से घबरा गया था, लेकिन मैंने शांत रहते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा, मुझे पेंटिंग फिर से देखने दो। जब मैंने पेंटिंग दोबारा खोली तो मुझे उसमें छिपा मिस्ट्री दिखाई दिया। उसी समय बॉस ने मेरी पेंटिंग छीन ली और कहा कि क्या तुम डिफॉल्ट करना चाहते हो? मुझे $700,000 दो। लिटिल श्वा यह देखकर आगे आई और मुझे शांत रहने को कहा। मैंने उसे साइड में धकेला और कहा कि दूर रहो, तुम्हें चोट लग जाएगी। अचानक मेरे हाथ में कुछ नरम सा महसूस हुआ और समझने से पहले मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। लिटिल श्वा चिल्ला रही थी कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस लड़की में बहुत ताकत है, यहाँ तक कि मेरी एंटीक पेंटिंग भी इस थप्पड़ से टूट गई। उसके अंदर से एक और पेंटिंग गिर पड़ी। सब लोग हैरान रह गए। पता चला कि यह पेंटिंग के अंदर पेंटिंग थी। एक बूढ़ा आदमी दौड़कर आया और ध्यान से देखने के बाद बोला कि जॉन फोंग, हम पुराने जानकार हैं, चाचा को थोड़ा फेस दो, $5 मिलियन कैसे रहेंगे? उस पल मुझे अंदर ही अंदर डार्क जॉय महसूस हुआ, जैसे मैं अपर क्लास सोसाइटी में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने डील मान ली और चालाक मुस्कान के साथ बॉस से कहा कि वह हमारी बेट तो नहीं भूला। $300,000 ले आए। बूढ़े आदमी के पास से निकलकर मैंने सोचा कि पहले एक घर खरीदना चाहिए, इसीलिए मैं सेल्स सेंटर गया। सेल्स गर्ल ने हाउस टाइप बताया, लेकिन मेरे कपड़े देखकर उसका रवैया बदल गया। उसने कहा कि यह शहर का मशहूर विला एरिया है, $4 मिलियन से शुरू होता है, फुल पेमेंट चाहिए और कोई डिस्काउंट नहीं है। उसका रवैया देखकर मेरा मन खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने हंसकर कहा कि सिर्फ इसीलिए कि मैं नहीं खरीद रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वह फिर भी नहीं रुकी, तो मैंने गुस्से में अपना कार्ड डेस्क पर पटक दिया और कहा, स्वाइप करो, घर खरीदना है। पीछे से उसने लिली को कहा कि इस गरीब आदमी का कार्ड बैलेंस चेक करो। बैलेंस देखते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं माफी स्वीकार नहीं करता और बाहर चला गया। तभी एक यंग लेडी ने मुझे रोका और कहा कि वह घर बेचने नहीं आई थी, क्या मैं विला रेंट करना चाहूंगा। उसकी एंथुजियाज्म के आगे मैं मना नहीं कर पाया और विला रेंट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम सेल्स ऑफिस लौटे, जहां उसी सेल्स गर्ल ने एक लड़की को बुली करना शुरू कर दिया। यह देखकर मेरी सेंस ऑफ जस्टिस फूट पड़ी और मैंने कहा, उसे छोड़ दो। अचानक वह लड़की मुझे गले लगाकर बोली कि पति, वह मुझे परेशान कर रही है। मैं सन्न रह गया। वह मेरे कान के पास झुकी और बोली, ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे भूल गए शोमी। यह नाम सुनते ही सब याद आ गया। स्पोर्ट्स मीट, चोट, हॉस्पिटल, वेचान, कन्फेशन।
और मेरी बदकिस्मती। अब मुझे सब याद आ गया था। मैं उसे विला ले गया। उसने साथ रहने का प्रस्ताव रखा और मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैं एंटीक सिटी में चीजें खरीदकर ऑनलाइन बेचता हूँ। उसने अपनी जेड बुदहा दिखाई। गोल्डन प्यूपिल से देखने पर 1000 ईयर ओल्ड अपर्चर दिखा। मैंने बताया कि यह 1000 साल पुरानी है और बहुत कीमती है। बाद में हम कार डीलरशिप गए। वहाँ मुझे गोटू तकाशी मिला, जो मेरा एलिमेंट्री स्कूल का बुली था। उसने घमंड से कीमत बताई और मेरा फोन सूप में फेंक दिया। मैंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि $2 मिलियन का बॉक्स रख दिया। फिर मैं नेक्स्ट डीलरशिप गया और BMW पूरी पेमेंट में खरीद ली। वेचान को घर छोड़ने के बाद लिटिल श्वा का कॉल आया। उसने कहा कि उसके दादा, जो एंटीक वर्ल्ड के बिग शॉट हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं सोचने लगा, क्या मेरी ट्रेजर ऑक्शन इंक्वायरी ने उनका ध्यान खींच लिया है?